Hi everyone, welcome to Easy Study Guidance. In today's video, we will solve practice set 41, chapter 10, Banks and Simple Interest from the Maharashtra State Board Class 7 Maths Textbook. I will explain each step in a simple and easy way so you can understand the concept easily. So let's get started without any delay. So our first question is, if the interest on 1700 rupees is 340 rupees for 2 years, the rate of interest must be 12%, 15%, 4% और 10%। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको? 1700 रुपीज का 2 इयर्स का इंटरेस्ट अमाउंट है 340 रुपीज। ठीक है, तो इसका हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और यहाँ पे हमको उसने ऑप्शन भी दिया है 12%, 15%, 4% और 10%। इस ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन ये हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम पहले ये सम को सॉल्व करेंगे, वही जैसे प्रैक्टिस सेट 40 में सॉल्व करते थे। टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यूज करना है हमको यहाँ पे और आर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमको पी दिया है 1700, आर हमको पता नहीं है, टी दिया है 2 इयर्स और आई दिया है 340। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखो, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुटअप करो, यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट दिया है हमको, देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट 340 इज इक्वल्स टू पी दिया है 1700 इंटू आर पता नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने दो, टी दिया है 2 अपॉन 100। आगे सॉल्व करो, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 0 है तो कट हो जाएगा, 1700 का 2 0, 100 के 2 0 से कट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप हमको क्या मिलेगा, 340 इज इक्वल्स टू 17 इंटू आर इंटू 2। देयरफॉर 340 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 2, 17 2 जा 34 इंटू आर एज इट इज। अब आर को वैसे ही रहने दो, 34 इधर आके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो क्या मिला हमको 340 अपॉन 34 इज इक्वल्स टू आर। आगे सॉल्व करो, देयरफॉर 340 1 जा 340, 340 0 जा 0, आर मिला हमको 10, आर की वैल्यू हमको मिली 10। तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 10%। ठीक है, आर मिला हमको 10। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Question number 2. If the interest on 3000 rupees is 600 rupees at a certain rate for a certain number of years, what would the interest be on 1500 rupees under the same condition? ये क्वेश्चन में भी हमको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन 1 है 300 रुपीज, ऑप्शन 2 1000 रुपीज, ऑप्शन 3 700 रुपीज और ऑप्शन 4 है 500 रुपीज। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, 3000 रुपीज का इंटरेस्ट अमाउंट है 600 रुपीज एट अ सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम नहीं दिया है। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, व्हाट वुड द इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीज अंडर द सेम कंडीशन। मीन्स वही सेम कंडीशन में, मतलब वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और वही टाइम में 1500 का इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3000 रुपीज का है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम जो है 1500 रुपीज का है, तो हमको उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, 1500 का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम हमको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो वैल्यूज हमको दिया है उसको हम रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंटरेस्ट है अपना 600 रुपीज, तो लिखो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू 600 रुपीज। किसका है वो, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है उसका 3000 रुपीज, तब P1 कितना है 3000 रुपीज। देन नेक्स्ट I2 अपने को फाइंड आउट करना है, सेकंड कंडीशन का इंटरेस्ट अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है। I2 नहीं पता है, वो किसका इंटरेस्ट है, किसका इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है P2 है 1500 रुपीज। ठीक है, तब इन सब वैल्यूज को रेशियो में लिखो। देयरफॉर I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2। I1 है 600,
अपॉन I2 हमको मालूम नहीं है, इज इक्वल्स टू P1 है 3000 रुपीज अपॉन P2 है 1500। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा हमको, 600 इंटू 1500 इज इक्वल्स टू I2 इंटू 3000। अब इसको आगे सॉल्व करो, I2 एज इट इज 3000 वहां जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, देयरफॉर I2 इज इक्वल्स टू 600 इंटू 1500 अपॉन 3000। अब इसको सॉल्व 3000 का 30 कट हो जाएगा और ऊपर का 1500 का 20 और 600 का 10, ये टोटल 30 कट हो जाएंगे ऊपर नीचे। ठीक है, फिर 3 से 15 को डिवाइड करो, 3 5 50, 5 इंटू 60 कितना हुआ, 5 6 30 और 10 300, तो I2 हमको मिला 300। तो कौन सा ऑप्शन राइट है अपना, ऑप्शन 1 अपना करेक्ट है, 300 रुपीज। तो 1500 रुपीज का इंटरेस्ट अमाउंट क्या रहेगा, 300 रुपीज। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, Javed deposited 12,000 rupees at 9 PCPA in a bank for some years and withdrew his interest every year. At the end of the period, he had received altogether 70,400 rupees. For how many years had he deposited his money? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको, जावेद ने 12,000 रुपीज 9 PCPA रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ सालों के लिए बैंक में डिपॉजिट किया था और वो हर साल अपना इंटरेस्ट निकाल रहा था। और आगे क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हैड रिसीव्ड ऑल टुगेदर 17,400 रुपीज। मीन्स टाइम खत्म होने के बाद जो टोटल अमाउंट उसको मिला वो था 17,400 रुपीज। तो ये 17,400 रुपीज में वो अमाउंट भी इंक्लूडेड है जो वो हर साल अपना इंटरेस्ट निकाल रहा था, वो सारा मिलाकर है 17,400 रुपीज। लास्ट में क्या पूछा है, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड ही डिपॉजिटेड हिज मनी। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि उसने अपना पैसा कितने सालों के लिए बैंक में रखा था। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, आर दिया है, टाइम हमको मालूम नहीं है और यहाँ पे हमको टोटल अमाउंट दिया है। तो सबसे पहले हम उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट यहाँ पे दिया है हमको 17,400 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल दिया है 12,000 प्लस इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे। अब इंटरेस्ट एज इट इज 12,000 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, 17,400 माइनस 12,000 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। देयरफॉर 17,400 माइनस 12,000 करो, 17,400 में से 12,000 गया, क्या मिला, 5,400, है ना। तो इंटरेस्ट हमको मिला 5,400। अब आगे हमको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेंगे हम। टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट अप करो, टोटल इंटरेस्ट है मिला हमको 5,400 इज इक्वल्स टू P है 12,000 इंटू आर है 9 PCPA इंटू टाइम मालूम नहीं है तो उसको एज इट इज रहने दो अपॉन 100। आगे सॉल्व करो, अब 100 का 20 और 12,000 का 20 कट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, देयरफॉर 5,400 इज इक्वल्स टू 120 इंटू 9 इंटू टी। अब इसको आगे सॉल्व करो, देयरफॉर टी एज इट इज रहने दो इज इक्वल्स टू 5,400 120 इंटू 9 इधर आके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हमको मिला 5,400 अपॉन 120 इंटू 9। अब इसको आगे सॉल्व करो, 0 0 कट हो गया, 9 6 54, 9 0 0 60 हो गया, फिर 12 5 60,
तो टी हमको मिला 5। तो कितने साल के लिए रखा था जावेद ने पैसा? जावेद डिपॉजिटेड मनी फॉर 5 years। जावेद ने टोटल 5 साल के लिए पैसा रखा था बैंक में। Now let's solve the next question. Question number 4. Lataben borrowed some money from a bank at a rate of 10 PCPA interest for 2.5 years to start a cottage industry. If she paid 10,250 rupees as a total interest, how much money had she borrowed? क्वेश्चन में क्या बोला है हमको? लताबेन ने एक होम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से कुछ अमाउंट बोरो किया था, उधार लिया था। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 10 PCPA, 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था। कितने साल के लिए लिया था उसने? 2.5 years। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम दिया है 2.5 years का। आगे क्या बोला है? इफ शी पेड 10,250 रुपीज एज टोटल इंटरेस्ट, तो उसने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया? 10,250 रुपीज, ये हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है। हाउ मच मनी हैड शी बोरोड, तो उसने टोटल अमाउंट बैंक से कितना बोरो किया था, उसने टोटल बैंक से कितना उधार लिया था, ये हमको फाइंड आउट करना है। मतलब हमको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है। हमको आर दिया है यहाँ पे 10%, टाइम दिया है 2.5 years और इंटरेस्ट अमाउंट दिया है 10,250 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिंपली अपना टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखो, वैल्यू पुटअप करो और पी फाइंड आउट करो। ठीक है, तो चलो फिर सॉल्व करो। सबसे पहले गिवन लिखो। आर है अपना 10 PCPA, टी है 2.5 years मीन्स 2.5 years, आई है 10,250 रुपीज, पी हमको फाइंड आउट करना है। अब फॉर्मूला हमको मालूम है क्या है? टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज रखो। देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट है 10,250 रुपीज इज इक्वल्स टू पी मालूम नहीं है, उसको ऐसे ही रखो, इंटू आर दिया है 10 इंटू टी दिया है 2.5 अपॉन 100। आगे सॉल्व करो। यहाँ पर देखो 2.5, इसका हमको पॉइंट नहीं चाहिए, इसके साथ इंटू 10 है। अगर वो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा। 250 जीरो के बाद पॉइंट आएगा तो क्या हो जाएगा? 25। तो हमको यहाँ पे मिलेगा p इंटू 25। 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 25। ठीक है, तो हमको नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा? 10,250 इज इक्वल्स टू p इंटू 25 अपॉन 100। देयरफॉर 10,250 इज इक्वल्स टू, डिवाइड करो, 25 4 जा 100, तो मिला हमको p अपॉन 4। ठीक है, देयरफॉर अब ये 4 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,250 के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा? 10,250 इंटू 4 इज इक्वल्स टू p। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 4 0 से 0, 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी किया, 4 2 जा 8 और 2 10, 0 1 कैरी किया, 4 0 से 0 1, 4 1 जा 4, तो आंसर मिला हमको 41,000। प्रिंसिपल अमाउंट हमको यहाँ पे मिला 41,000। तो लताबेन ने टोटल बैंक से उधार कितना लिया था? 41,000 रुपीज। ठीक है, therefore लताबेन borrowed 41,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक। Now let's move on to our last question. Question number 5, fill in the blanks in the table. यहाँ पे क्वेश्चन हमको टेबल के फॉर्मेट में पूछा है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमको दी हुई है, कुछ वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है प्रिंसिपल दिया हमको 4,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 7%, टाइम है 3 years का और इंटरेस्ट और अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमको हमारे दोनों फॉर्मूला यूज करना है, टोटल अमाउंट का भी और टोटल इंटरेस्ट का भी। दोनों फॉर्मूला यूज करके हमको बाकी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखो। P दिया है 4,200, R है 7%, T दिया है 3 years, I और A हमको फाइंड आउट करना है। P, R और T दिया है हमको,
तो इस पे से हम टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या है? टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। Therefore, I is equals to, वैल्यूज पुटअप करो, P है 4200 इंटू R है 7 इंटू T है 3 अपॉन 100। आगे सॉल्व करो, 4200 का और 100 का 2 जीरो कट हो गया ऊपर नीचे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको? I इज इक्वल्स टू 42 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करो। अब 7 को 42 से मल्टीप्लाई करो। 7 टू ज़ा 14 का 4 1 कैरी किया, 7 4 ज़ा 28 और 1 29 294 इंटू है 3। अब 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 4 ज़ा 12 1 कैरी किया, 3 9 ज़ा 27 1 28 8 2 कैरी किया, 3 2 ज़ा 6 और 2 8। तो इंटरेस्ट मिला हमको 882 रुपीज। ठीक है, अब आगे क्या फाइंड आउट करना हमको? टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, therefore A is equals to P plus I। therefore A is equals to प्रिंसिपल है 4200 प्लस इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किए 882 रुपीज। therefore दोनों का एडिशन करो, दोनों का ऐड करके हमको क्या मिलेगा? 5082 रुपीज। तो टोटल अमाउंट हमको मिला 5082 रुपीज। इन दोनों वैल्यूज को टेबल में फिल करो। इंटरेस्ट मिला हमको 880 रुपीज और टोटल अमाउंट मिला 5082 रुपीज। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमको नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6%, टाइम दिया है 4 years, इंटरेस्ट दिया है 1200 और टोटल अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है। सेम वही है, दोनों फॉर्मूला यूज करके हमको सॉल्व करना है। गिवन लिखो, प्रिंसिपल नहीं दिया है हमको, R है 6%, T है 4 years, I दिया है 1200 रुपीज। ए हमको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लिखो टोटल इंटरेस्ट का। टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। टोटल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? वैल्यूज पुटअप करो सब। टोटल इंटरेस्ट है 1200, P मालूम नहीं है, इंटू R है 6, T है 4 अपॉन 100। अब ये 100 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1200 के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगी हमको? 1200 इंटू 100 इज इक्वल्स टू P इंटू 24। ठीक है, अब ये 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा। therefore नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेंगे हमको? 1200 इंटू 100 अपॉन 24 इज इक्वल्स टू P। अब डिवाइड करो, 12 टू ज़ा 24। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, इधर 50 हो गया, 50 और ये 2 जीरो, तो क्या हुआ? 5000। तो P हमको क्या मिला? 5000। अब हमको फाइंड आउट करना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट। तो P है यहाँ पे 5000 और टोटल इंटरेस्ट है अपना 1200। दोनों का ऐड करो, दोनों का ऐड करके हमको आंसर क्या मिला? 6200। ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्रिंसिपल मिला 5000 और टोटल अमाउंट मिला 6200। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, टाइम हमको फाइंड आउट करना है और इंटरेस्ट दिया है 800 और टोटल अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है। चलो फिर सॉल्व करो। गिवन लिख दिए, P है 8000, R है 5%, T हमको फाइंड आउट करना है, I है 800 और टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको P, R और I दिया हुआ है ना। टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। टोटल इंटरेस्ट है 800, therefore 800 इज इक्वल टू
P है 8000 इंटू R है 5 इंटू T एज इट इज अपॉन 100। ठीक है, अब 8000 का 20 और 100 का 20 ऊपर नीचे कट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमको क्या मिलेंगी, देयरफॉर 800 इज इक्वल्स टू 80 इंटू 5 इंटू टी। अब ये 80 इंटू 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 800 के साथ, देयरफॉर 800 अपॉन 80 इंटू 5 इज इक्वल्स टू टी। अब डिवाइड करो 0 0 पर, 8 10 80, 5 2 10, टी मिला हमको 2, टाइम मिला हमको 2। अब क्या फाइंड आउट करना है आगे, ए फाइंड आउट करना है। रखो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल यहाँ पे अपना 8000 प्लस टोटल इंटरेस्ट है 800, टोटल अमाउंट हमको मिला 8800। तो यहाँ पे हमको टाइम मिला 2 और टोटल अमाउंट मिला 8800। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम भी फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट है 6000 और टोटल अमाउंट है 18000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। गिवन लिखो, पी हमको फाइंड आउट करना है, आर है 5%, टी भी फाइंड आउट करना है, आई है 6000 रुपीज और टोटल अमाउंट ए है 18000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पी और टी फाइंड आउट करना है, तो हम टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। तो हम सबसे पहले टोटल अमाउंट का फॉर्मूला रखेंगे और पहले प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल अमाउंट हमको दिया है यहाँ पे 18000 और इंटरेस्ट भी दिया है 6000। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला लिखो, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। अब यहाँ पे ए दिया है हमको 18000 इज इक्वल्स टू पी हमको फाइंड आउट करना है प्लस आई है 6000। ठीक है, अब 18000 ये 6000 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो हमको नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, 18000 माइनस 6000 इज इक्वल्स टू पी। अब 18000 माइनस 6000 कितना हुआ, 18 माइनस 6 12000, तो पी मिला हमको 12000। अब हमको प्रिंसिपल मिला हमको यहाँ पे 12000। अब फॉर्मूला रखो टोटल इंटरेस्ट का, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, वैल्यूज पुटअप करो, टोटल इंटरेस्ट है यहाँ पे 6000 इज इक्वल्स टू पी हमने फाइंड आउट किए 12000 इंटू आर है 5 इंटू टी हमको फाइंड आउट करना है अपॉन 100। ठीक है, अब इधर 100 और 12000 का 20 कट हो गया ऊपर नीचे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमको क्या मिलेगा, 6000 इज इक्वल्स टू 120 इंटू 5 इंटू टी। अब ये 120 इंटू 5 उस साइड चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप हमको क्या मिलेगी, 6000 अपॉन 120 इंटू 5 इज इक्वल्स टू टी। अब इसको डिवाइड करो, 0 0 कट हो गया, 6000 का 0 और 120 का 0 ऊपर नीचे कट हो गया। ठीक है, फिर 12 5 60 और 12 0 0, 50 मिला। अब 5 से डिवाइड करो, 5 10 50, तो टी हमको मिला 10। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमको मिला 12000 और टाइम मिला 10 इयर्स का। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th क्वेश्चन है। यहाँ पे पी हमको फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 2.5%, टाइम दिया है 5 इयर्स का और इंटरेस्ट दिया है 2400 और अमाउंट हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले गिवन लिखो, पी फाइंड आउट करना है, आर है 2.5% मीन्स 2.5% लिख सकते हैं हम इसको, टी है 5 इयर्स और आई है 2400 और टोटल अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है। टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखो यहाँ पर, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू
P इंटू R इंटू T अपॉन 100, वैल्यूज पुटअप करो। इंटरेस्ट है यहाँ पे 2400 इज इक्वल्स टू P एज इट इज इंटू R है 2.5 इंटू T है 5 अपॉन 100। अब यहाँ पे हमको 2.5 दिया है तो हमको यहाँ पे पॉइंट नहीं चाहिए, तो वो पॉइंट हटाने के लिए हमको 25 को 10 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको, 2400 इज इक्वल्स टू P इंटू 25, 2.5 25 हो गया इंटू 5 अपॉन 100। 25 को हमको 10 से डिवाइड देना है, इसलिए 100 के साथ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप मिला हमको 2400 इज इक्वल्स टू P इंटू 25 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करो। 25 हो जा 100 और 5 टू जा 10। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिला हमको, 2400 इज इक्वल्स टू P अपॉन 4 इंटू 2। अब ये 4 इंटू 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2400 के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 2400 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू P। देयरफॉर मल्टीप्लाई करो, 4 टू जा 8। देयरफॉर 2400 इंटू 8 इज इक्वल्स टू P। अब 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी किया, 8 टू जा 16, 16 प्लस 3 19। तो P मिला हमको 19,200। ठीक है, अब हमको टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो टोटल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट, A इज इक्वल टू P प्लस I। प्रिंसिपल यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है 19,200 प्लस टोटल इंटरेस्ट है 2,400। अब दोनों का ऐड करो, 19,200 प्लस 2,400 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 21,600। तो टोटल अमाउंट मिला हमको 21,600। तो प्रिंसिपल मिला 19,200 और अमाउंट मिला 21,600। So this was the complete solution of practice set 41. Hope this explanation helped you understand the concept clearly. If you found the video useful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Study Guidance. Hit the bell icon for more updates. See you in the next video. Till then, keep watching, keep practicing.